हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे और अंक देने के तरीके सीखेंगे, कैसे इनको अंक देते हैं। यानी पीछे के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोकार्बन हम देखे हैं पीछे के लेक्चर में, उनमें आपको कहीं पर क्रियात्मक समूह नहीं दिखाई दिया है। बस आपको ओनली वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और आपको साइड चेन के आधार पर मैंने अंक देने के तरीकों आपको मैं डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, इनको बच्चों बोल सकते हैं इसको हिंदी में क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक। कंपाउंड containing functional group कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक। इसके पहले बच्चे जो मैं डिस्कस किया था उसमें आपको कहीं भी क्रियात्मक समूह नहीं दिखा है। और हम बताएंगे कि अगर इस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह हो तो उनको अंक किस प्रकार से देते हैं, उनके अंक देने के तरीके कौन से होंगे, मैं पूरे डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को आज के भी लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर अच्छे तरीके से समझ आएगा, है ना बच्चों। और देखिए बच्चों, इसके बाद हम समझेंगे क्रियात्मक समूह होता क्या है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ क्रियात्मक समूह यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक से ऑर्गेनिक पार्ट को अलग करने के पश्चात, कार्बनिक भाग को अलग करने के पश्चात जो भाग शेष बच जाता है उसी को बोलते हैं क्या बच्चों, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जिसे देखिए बच्चों, इनका कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। एक कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको बारी बारी समझेंगे। जैसे बच्चों मेरा कोई एग्जाम्पल है CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 C AH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH CH3। वैसे और एग्जांपल देखें CH3 CH थ्री बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 COH CH। तो बच्चों ये रहा हमारा एग्जाम्पल। आप लोग को बताना है कि इसमें अंक मैं किधर से दूं, नहीं अंक देने के मेरे तरीके क्या है आपको डिस्कस करेंगे। तो बताइए बच्चों इसमें मैं अंक मैं किधर से दूं। आपको पहले मैं क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉट श्रृंखला आता है तो सबसे पहले अंक उधर से देते हैं जिधर से हमारा
साइड चेन सबसे कम अंक पर प्राप्त हो, यानी सबसे कम उसको नंबर मिले। आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया था, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको पूरे डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन उसका मैंने आपको पढ़ाया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें आपको देखने को मिला है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिला है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो उसका रूल क्या था कि अंक उधर से देते हैं जिधर से मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले पड़े, लेकिन जब हम क्रियात्मक समूह युक्त कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले अंक उधर से देते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक प्राप्त होता है, यानी उनको सबसे कम नंबर प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा क्रियात्मक समूह चारों कंपाउंड में क्या हमारा एल्कोहल है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब अंक उधर से देंगे इसमें जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे करीब पड़ता हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और ख़ास बात इसमें क्या है कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है इनको नंबर सबसे कम मिलना चाहिए, सबसे कम अंक पर प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद क्या आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके बाद साइड चैन। ये बच्चों कहने का मतलब ये है ना कि हम अगर इसमें क्रियात्मक समूह हो, यानी पॉड श्रृंखला भी हो, क्रियात्मक समूह भी हो, फंक्शनल ग्रुप हो, है ना बच्चों, और आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो किसी भी एक ही कंपाउंड में, तो अंक उधर से देंगे जिधर से हमारा क्या हो, क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़ता हो, न कि साइड चेन सबसे पहले पड़ता हो, न कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले पड़ता हो। तो देखिए बच्चों, अंक दीजिए आप लोग इसमें, तो अंक दीजिए 1 2 3 4। अगर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। अगर हम अंक लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो तीसरे नंबर से क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है साइड चेन। तो बताइए बच्चों, अंक देने का तरीका मेरा कौन सा सही होगा, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? हाँ, तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट तरीका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि दूसरे नंबर से प्राप्त हो रहा है। तो अंक दीजिए आप लोग बच्चों, तो 1 2 3 4 कार्बन है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर अंक देंगे। अंक दे दिए। अब बताइए बच्चों, इसमें अब किस तरह से अंक दें, अंक में कैसे, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, बच्चों आप लोग को बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से अंक देंगे 1 2 3 4 5, तो चौथे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है मेरा, क्रियात्मक समूह। लेकिन अगर अंक हम राइट से लेफ्ट को अंक देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। तो बच्चों बताइए आप लोग कि अंक देने के तरीके कौन से होंगे, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? हाँ, राइट से लेफ्ट, क्योंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5। वैसे बच्चों बताइए कि इसमें मैं अंक किधर से दें, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, मेरा क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है। लेकिन अगर अंक हम राइट से लेफ्ट को अंक देंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह, है ना बच्चों। तो अंक देने के तरीके कौन से होंगे, लेफ्ट से राइट होंगे। तो अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। बच्चों बताइए इसमें मैं अंक किधर से दें, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? अब देखिए अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमको इनको नहीं देखना है, हमको इनसे मतलब नहीं है ना, हमें क्रियात्मक समूह से मतलब है। किससे मतलब, क्रियात्मक समूह से। तो देखिए अगर यहाँ से अंक देंगे तो 1 2 3 4 5 पहले नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। तो तरीका कौन सा होगा, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट?
तो क्या होगा तरीका कौन सा, राइट से लेफ्ट की ओर अंक देने का तरीका क्या होगा, सही होगा। 1 2 3 4 यानी कुछ 5 कार्बन का चयन है। दूसरे पहले नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह OH यानी फंक्शनल ग्रुप जो मेरा क्या है, एल्कोहल मिल जा रहा है। तो बच्चों ये रहा हमारे अंक देने के तरीके। तो बच्चों ये रहा मेरा एग्जाम्पल। अब समझेंगे कि इन तीनों हाइड्रोकार्बन को कैसे अंक देंगे, इनको अंक देने के तरीके क्या होंगे आपको बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद अंक उधर से देते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा क्या हो, क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े यानी क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक पड़े, यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम अंक प्राप्त हो। बच्चों आप लोग बताइए, अगर इसमें क्रियात्मक समूह ना हो, सपोज करिए बस डबल बाड हो चाहे ट्रिपल बाड हो, तो अंक में किधर से देंगे, जिधर से मेरा डबल या ट्रिपल बाड सबसे पहले पड़ जाए। सपोज करिए ये भी ना हो, न इसमें क्रियात्मक समूह हो और न इसमें डबल या ट्रिपल बाड हो, मान लो इसमें साइड चेन होता है, अंक किधर से देंगे, जिधर से हमारा साइड चेन सबसे पहले पड़े तो वहाँ से अंक देंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस हाइड्रोकार्बन में आपको कहीं पर भी साइड चेन आपको नहीं दिख रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। और क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को देखकर हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से अंक देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। क्या मिल जा रहा है बच्चों, क्रियात्मक समूह एल्कोहल। अगर अंक इधर से देंगे तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर से क्या मिल जा रहा है मेरा, क्रियात्मक समूह। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, अगर लेफ्ट से राइट को हम अंक देते हैं तो मेरा जो डबल बाड है ये पहले ही पड़ जा रहा है। कहाँ पड़ जा रहा है, पहले पड़ जा रहा है, यानी खाने के सेंस है। अगर अंक आप यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या मिल जा रहा है, डबल बाड, और चौथे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, मेरा क्रियात्मक समूह। तो सोचिए पहले नंबर वाले से डबल बाड और चौथे नंबर से क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है। अगर अंक यहाँ से देते हैं तो 1 2 3 4, चौथे पे मिल जा रहा है क्रियात्मक समूह, ठीक है। लेकिन जो डबल बाड है वो कहाँ मिलेगा, 5 6 7, यानी आपको छठवें वाले नंबर वाले कार्बन से प्राप्त होगा। तो अंक दीजिए आप लोग पहले नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7, तो अंक अगर नीचे से देंगे तो चौथे नंबर वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है। लेकिन जो मेरा डबल बाड है वो कहाँ पड़ जा रहा है, छठवें नंबर वाले कार्बन से मिल जा रहा है। तो मेरा बहुत तरीका कौन सा होगा अंक देने का बच्चों, कौन सा होगा बच्चों, लेफ्ट से राइट। ये तरीका क्या होगा मेरा, सही होगा। यह तरीका गलत तरीका, यानी ये गलत तरीका, ये सही तरीका है ऊपर वाला, और नीचे वाला गलत तरीका अंक देने का। तो बच्चों ये सब बात आपको याद रखनी है। अब बताइए इसमें बच्चों में कहाँ से अंक दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है मेरा बच्चों, क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिक को अंक देने के पश्चात, कार्बनिक पार्ट को अंक देने के पश्चात जो भाग शेष बचता है कार्बन के अतिरिक्त वही क्रियात्मक समूह कहलाता है। सिंपल सा बात है। तो इनको देखिए अंक नहीं मिला तो क्रियात्मक समूह है, इसमें आपको कहीं कार्बन नहीं है, तो सब क्रियात्मक समूह में काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो पाँचवें नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है बच्चों, क्रियात्मक समूह। अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है बच्चों, क्रियात्मक समूह। तो अंक दे दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 कार्बन का चयन है। इसमें दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। थोड़ा अंक आप लेफ्ट से राइट को अंक दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों जो मेरा ऊपर वाला तरीका है लेफ्ट से राइट वाला, ये तरीका कौन सा है, ये तरीका मेरा सही तरीका है। कौन तरीका है, सही तरीका है। नीचे वाला तरीका कौन सा है,
गलत तरीका अंक देने का। क्योंकि गलत तरीका है, क्योंकि अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो 1 2 दूसरे नंबर वाले कार्बन से मिल जा रहा है क्या, क्रियात्मक समूह। लेकिन अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो 5वें नंबर से क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। तो हम चाहते क्या है कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर प्राप्त हो। वैसे बच्चों बताइए कि इसमें मैं अंक कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, बच्चों बताइए जल्दी से। हाँ सोचिए, अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो पहले नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है बच्चों, एल्कोहल यानी क्रियात्मक समूह। तो तरीका बच्चों कौन सा होगा, लेफ्ट से राइट की ओर होगा, है ना बच्चों। अगर सपोज करिए कि यहाँ क्रियात्मक समूह OH ना हो, सपोज करिए यहाँ क्रियात्मक समूह ना हो, तब बच्चों अंक कहाँ से देंगे, तो अंक लेफ्ट से राइट से लेफ्ट देंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर आने पर 1 2 दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है ना बच्चों। जब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब क्रियात्मक समूह भी हो, साइड चैन भी हो और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम काउंटिंग करते हैं, क्या क्रियात्मक समूह को देखते हैं, क्रियात्मक समूह के आधार पर अंक देते हैं, है ना बच्चों। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए बच्चों, हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए बच्चों, हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो बच्चों आपको पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी भी अन्य परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यानी क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। एल्केन क्या होता है, जितना इसमें कार्बन होता है उसके 2 गुना से 2 अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जैसे आपको डिस्कस किया था, एल्केन इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक रखिए यहाँ पर n की जगह, तो क्या हो जाएगा CH4, 2 रखिए तो क्या हो जाएगा C2H5, 3 रखिए C3H, 2 रखिए C2H6, 3 रखिए C3H8, 4 रखिए C4H10, 5 रखिए C5H12। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा एल्केन। तो किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोलते हैं, उसके डेरिवेटिव बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ऑफ डेरिवेटिव, है ना बच्चों। तो देखिए ये रहा मेरा एल्केन। अब जो मेरा एल्केन है, अगर एल्केन से हम किसी एक हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, और एक हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, अलग करते हैं एल्केन से, तो मेरा यह एल्किल मूलक प्राप्त होगा। तो मेरा यह क्या प्राप्त होगा, एल्किल मूलक। वो मूलक क्या होगा, जिसे मैंने यहाँ से एक H क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्या यहाँ बचेगा बच्चों, हो जाएगा यहाँ बचेगा CH3, यहाँ से एक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H5, यहाँ से एक हट गया तो क्या हो जाएगा बच्चों C3H7, यहाँ से एक हट गया तो क्या हो जाएगा बच्चों C4H9, और यहाँ से एक हटे तो C5H11।
तो देखिए बच्चों, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए तो जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, एल्कीन मूलक। इनका नाम क्या होगा बच्चों, इनका नाम क्या होगा आपको बता चुका हूँ। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, इसका नाम एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। बच्चों आपको पूरे डिटेल में डिस्कस किया था, है ना बच्चों। इनका नाम देखिए क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। देखिए बच्चों, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाए तो ये सब क्या प्राप्त होगा, सब मेरा एल्किल मूलक प्राप्त होगा। क्या होगा, एल्किल मूलक। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इनको बोलते हैं एल्किल मूलक। एल्किल मूलक जिनका नाम होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, है ना बच्चों। तो बच्चों ये रहा एल्किल मूलक। तो देखिए बच्चों, हमको समझना क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बच्चों, सपोज करिए मेरा एल्केन है, ये मेरा CH4 क्या है, एल्केन है। अब यहाँ से हमको एक परमाणु को क्या करना है, हटाना है, यानी रिप्लेस करना है। सपोज करिए मैंने एक परमाणु को मैंने रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, मान लीजिए मैंने रिप्लेस किया Br के द्वारा। किसके द्वारा, Br के द्वारा। इससे क्रिया किया, मान सपोज करिए आप लोग, तो हमारा हो जाएगा CH3Br, HBr। देखिए बच्चों, अब CH4 यानी एल्कीन जो मेरा है, इनसे क्रिया किया, ब्रोमीन से तो क्रिया किया, तो एक यहाँ से H, एक Br के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन हो गया। देखिए क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गया, यानी रिप्लेस हो गया। और यहाँ पर जब एक H पे यहाँ से रिप्लेस यहाँ से हुआ है, तो देखिए बच्चों, तो इनके जगह क्या आया है, एक Br आ गया। तो क्या हो गया, हमारे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, है ना बच्चों। तो जो एल्केन है, क्रिया किया किससे, ब्रोमीन से। तो क्या हुआ, क्रिया किया तो वहाँ से एक Br एक H से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। और जो मेरा इसका बैलेंसिंग कितना हुआ अभी, 3 है ना, तो एक Br यहाँ आकर क्या हो गया, इसका बैलेंसिंग क्या किया, 4 कंप्लीट किया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एल्केन के क्या हो गया, व्युत्पन्न, मेरा हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया, डेरिवेटिव हो गया, है ना बच्चों। और इससे आप और एग्जाम्पल को समझिए। CH4 है, क्रिया के क्लोरीन से क्या किया, क्रिया किया क्लोरीन से, तो क्या यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से एक H क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा, एक Cl के द्वारा। किसके द्वारा, एक Cl के द्वारा। अब यहाँ से एक H कम हुआ, तो यहाँ से एक Cl क्या होगा, आगे इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3Cl हो गया। तो बच्चों ये रहा हमारा क्या, हमारा हाइड्रोकार्बन से, सॉरी हमारा हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया। आपको पता है ना कि किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने पर जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोलते हैं, है ना बच्चों। तो हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। ऐसे बच्चों आप और एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, सपोज करिए CH3 ले लिया मैंने, CH3Cl ले लिया, और मैंने यहाँ पर भी फिर मैं क्रिया किया Cl2 से ही, है ना बच्चों। तो फिर यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से एक H क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एक H कम होगा इनके द्वारा, यानी इनके द्वारा क्या होगा, रिप्लेस होगा, एक Cl के द्वारा क्या हो जाएगा, H, सॉरी। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर एक कम होगा तो CCH2 होगा। जब 2 होगा तो यहाँ से एक Cl यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, एक Cl आकर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CHCl2।
और उसके बाद HCl। इसको बहुत फिर एक बार समझिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर CH3Cl है, ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। अब ये इससे भी फिर क्रिया कराते हैं क्लोरीन से, है ना बच्चों। तो देखिए अब यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इनके द्वारा क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बचा, यहाँ CH2 बचता है यहाँ पर और एक Cl। तो यहाँ से जो एक Cl बच रहा है वो आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इस एल्केन से क्या हुआ है, इस एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का क्या हुआ है, प्रतिस्थापित हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एल्केन का क्या है, व्युत्पन्न है। ये भी क्या है, एल्केन का व्युत्पन्न है ना बच्चों। और अब एग्जाम्पल ले, आप लोग और एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। इससे देखिए आप लोग, मैंने इसको ले रहा हूँ C2H6 को लेते हैं, C2H6 को लेते हैं। इनका नाम क्या है बच्चों, इनका नाम क्या है, एथेन है। इनको लेते हैं। अब आप किसी भी कंपाउंड का क्रिया करा लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ले लिया यहाँ पर हम ले लेते हैं I2 ले लिया, आयोडीन से मैं क्रिया करा रहा हूँ। एल्कीन का क्रिया आयोडीन से कराते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है, अब जो मेरे एल्कीन है यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, एक I के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस होगा तो यहाँ से एक H इसके द्वारा क्या होगा, रिप्लेस हो रहा है बच्चों, है ना। तो एक H एक I, इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या होगा, रिप्लेस हो गया। बच्चों बताइए अभी यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, C2H5 बच रहा है। आप यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आकर, एक यहाँ से जो I है मेरा इसमें आकर ऐड हो जाएगा, है ना। इनके द्वारा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, इनके द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना बच्चों। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा C2H5I। तो देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ है, इस एल्कीन से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हुआ है एक आयोडीन के द्वारा। तो क्या हो गया, ये अपना हाइड्रोजन आयोडाइड निकाल दिया और यहाँ से क्या हो जा रहा है, C2H5I हो गया। तो बच्चों मेरा क्या है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्युत्पन्न है। आपको बता दूँ डिफिनेशन बच्चों कि वे किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त हुए सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं, उसके डेरिवेटिव कहलाते हैं। बच्चों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हम इनको बारी बारी समझेंगे। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का IUPAC नोमेनक्लेचर हम इनको बारी बारी सीखेंगे। इन जो मेरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, इनमें जो मतलब पार्ट आते हैं, इनका सबका हम IUPAC नोमेनक्लेचर पूरी डिटेल में सीखेंगे। जैसे मेरा हो गया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलो एल्केन। तो पहले हम समझेंगे क्या हाइलो एल्केन सब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनाइल पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे। बच्चों ऐसे में बारी बारी सबका IUPAC नोमेनक्लेचर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये रहा मेरा हाइलो व्युत्पन्न, हीरा हाइलो व्युत्पन्न, हेलो डेरिवेटिव। तो बच्चों ये रहा हाइलो व्युत्पन्न। तो बच्चों इनको समझेंगे हाइलो व्युत्पन्न क्या होता है। किसी भी एल्केन से, इनको समझिए, किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलो एल्केन। किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलो एल्केन बोलते हैं। जिस इनका सामान्य जो फार्मूला होता है वो होता है सामान्य सूत्र क्या होता है हाइलो एल्केन का, CnH2n प्लस X1। बच्चों ये रहा एल्केन का यानी हाइलो व्युत्पन्न जो मेरा है, इसका क्या है, जनरल फार्मूला है ना बच्चों। हाइलो व्युत्पन्न का क्या है, जनरल फार्मूला है। यानी जितना इसमें कार्बन होगा उसके 2 गुना
हाइड्रोजन होगा और उसमें एक क्या होगा, एक हमारा हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब ये हुआ, एक्स का मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हुआ। इसमें क्या क्या आता है, Cl Br I F आता है ना बच्चों, ये मेरा हाइड्रोजन है। इसके जगह कुछ भी आ सकता है, यानी Cl भी आ सकता है, Br I और F, इसमें कुछ भी आ सकता है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जैसे आप कोई एल्केन ले लीजिए, आप यहाँ से कुछ कोई एल्केन आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए कि मेरा प्रोपेन इसमें कितना है, इसमें कुल कितना आपको दिख रहा है, कार्बन 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, यानी C3H8 है ना। अब बच्चों को करना क्या है, यहाँ से हमें हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। किससे, हाइड्रोजन से। समझिए मैंने Cl ले लिया, इससे मैं क्रिया करा दिया है ना बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ से एक का हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, इसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, C3H7 प्लस HCl। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ से एक H हटा, एक Cl के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गया, और एक Cl बच्चा इसमें आकर जुड़ गया, है ना बच्चों। तो देखिए यानी कहने के सेंस मेरा यह है कि इस एल्केन से क्या हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है, किसका, हाइड्रोजन का। किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हाइलो एल्केन है। क्या बच्चों, इस है, ये मेरा हाइलो एल्केन है, यहाँ Cl हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा हाइलो एल्केन है। तो बच्चों ये हमारा हाइलो एल्केन है। तो यहाँ से हुआ क्या, एक H हटा, एक Cl के द्वारा, तो क्या हो गया, HCl, और इसमें से एक Cl आकर यहाँ से क्या हो गया, जुड़ गया। तो क्या हो गया, एक Cl आकर जुड़ गया, तो क्या हो गया मेरा, यह होगा हाइलो एल्केन हो गया, है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग को। वैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, इसको ले लीजिए आप लोग, C4H8 क्रिया कराइए। मान लीजिए मैंने आप Br2 लेते हैं Br2, है ना बच्चों। मैंने Br2 लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका भी रिप्लेस होगा इस परमाणु से। यहाँ से भी क्या होगा, रिप्लेस होगा परमाणु का। किस परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का। किसके द्वारा, Br के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, HBr, और यहाँ से एक Br इसमें आकर ऐड हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा, C4H7, है ना बच्चों। अब यहाँ से एक Br इसमें आकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C4H7Br। तो बच्चों ये हमारा क्या है, हमारा हाइलो एल्केन है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए मेरा हाइलो एल्केन है। अब हाइलो एल्केन भी 3 प्रकार का होता है। हाइलो एल्केन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों होता है, एक होता है मोनो हाइलो एल्केन होता है। दूसरा क्या होता है, डाई हाइलो एल्केन होता है। तीसरा होता है ट्राई हाइलो एल्केन होता है। देखिए बच्चों मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। बच्चों इनको हम बारी बारी समझते हैं। देखिए किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो सभी हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, मोनो हाइलो एल्केन कहलाते हैं। जिस एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों एग्जाम्पल से देखिए तो एक क्या हटा है, एक H हटा और एक Cl आ गया। तो मेरा ये कौन सा कौन सा हाइलो एल्केन है, मोनो हाइलो एल्केन है। कौन सा है बच्चों, हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन है। अगर सपोज करिए यहाँ से 2 हट जाए, इसे देखिए एग्जाम्पल में
ये मेरा मोनो है, C4H7Br है ना बच्चों। देखिए मेरा हाइलो एल्केन है। अब यहाँ मैंने क्या करता हूँ, फिर मैंने Br का मैं क्रिया करा देता हूँ। किसका? Br2 का करा दीजिए आप लोग, हमेशा क्रिया में और भाग लेता है ना बच्चों। तो देखिए हुआ क्या कि अब इस हाइलो एल्केन से, इस मोनो हाइलो एल्केन से एक H क्या हो गया, यहाँ से रिप्लेस होगा एक Br के द्वारा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, HBr है ना बच्चों। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ से C4H6 बच रहा है बच्चों ना। क्या बच रहा है, C4H6 और एक Br आके इसमें जुड़ जाएगा, नहीं यहाँ पर 2 Br हो जाएगा नहीं। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2 Br हो जाएगा, C4H6Br2 यानी C4H6Br2। देखिए बच्चों ये रहा मेरा क्या, डाई हाइलो एल्केन। कैसे डाई हाइलो एल्केन है कि इसमें देखिए 2 H परमाणु रिप्लेस हुआ है 2 Br के द्वारा। तो जब किसी भी एल्केन में 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हो जाए तो वो सभी एल्केन क्या कहलाते हैं, डाई हाइलो एल्केन कहलाते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ, इसमें रिप्लेस हो गया इसके द्वारा, है ना बच्चों। वैसे बच्चों अगर 3 ऐसे हो जाए, देखिए एग्जाम्पल में C4H6Br2 है ना बच्चों, और यहाँ समझिए कि फिर Br से क्रिया हो जाए, है ना, Br2 से फिर रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, C4 यहाँ से एक H कम हो जाएगा, C4H5Br3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ HBr। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि इसमें 3 क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु हटा है, तभी तो यहाँ 3 क्या आ गया, हाइड्रोजन परमाणु आ गया, तो हमारा क्या हो गया, यह हमारा हाइलो एल्केन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये बच्चों ये रहा मोनो डाई ट्राई, ये मेरा मोनो दोनों है, ये मेरा डाई, ये ट्राई है ना बच्चों। इन दोनों में क्या हुआ है, इन दोनों में एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हुआ है एक हाइड्रोजन के द्वारा। तो हमारा दोनों क्या है, दोनों हमारा मोनो हाइलो एल्केन है। इसमें देखिए इसमें 2 हुआ है रिप्लेस, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर C4H7 है, यहाँ पर C4H6 यानी यहाँ से 2 कम हो गया, यहाँ से मैं देखिए 3 कम हो गया, है ना। तो जब 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए उसको बोलते हैं क्या, ट्राई हाइलो एल्केन। जब 2 का हो जाए तो डाई, 3 का हो तो ट्राई, है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम बताएंगे मोनो ड्राई ट्राई हाइलो एल्केन का IPC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों हम इनके नाम को समझेंगे। तो देखिए बच्चों आप लोग अंक दीजिए, अंक वहाँ से देंगे जहाँ से मेरा क्या हो, साइड चेन या पार्ट श्रृंखला सबसे नज़दीक पड़ता हो। देखिए अंक यहाँ से देंगे 1 2 3, तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, मेरा साइड चेन या पार्ट श्रृंखला मिल जा रहा है, सॉरी क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है ना बच्चों। तो अंक कहाँ से देंगे, अंक यहाँ से देंगे 1 2 3, तरीका यह होगा। नाम क्या होगा बच्चों, तो अगर साइड चेन है तो उनका अंक फिर उनका नाम। तो मान लीजिए मेरा साइड चेन है, सपोज करिए आप लोग, तो दूसरे क्या मेरा है, क्लोरो है, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम होगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो कितना है, कार्बन 3 है ना, तो क्या लिखेंगे 3 को प्रोप। क्या होगा बच्चों, प्रोप। अब सब बांड क्या है, सिंगल है ना, तो क्या जोड़ेंगे प्रोप में, प्रोपेन हो जाएगा, है ना बच्चों। वैसे बच्चों इनका नाम क्या होगा बताइए, इसमें मैं अंक कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, आप लोग को बताना है। अगर अंक हम लेफ्ट से राइट को रंग कर देंगे तो जो मेरा डबल बांड है ना बच्चों, ये कहाँ मिल जा रहा है, पहले नंबर वाले कार्बन से। और जो मेरा यह Br है जो मेरा जुड़ा हुआ है, क्या जो मेरा साइड चेन है, ये कहाँ मिल जा रहा है, मिल जा रहा है मेरा कहाँ, दूसरे नंबर वाले कार्बन से। यहाँ से 1 2 3 तो तीसरे नंबर वाले कार्बन से मिल जा रहा है, तो वो अंक यहाँ से ही देंगे, है ना। तो नाम क्या होगा इनका, इनका नाम हो जाएगा, अंक दीजिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2, ये क्या चाहिए, ब्रोमो ना, 2 ब्रोमो, कितना है कार्बन 4, तो क्या बोलेंगे 4 कार्बन को ब्यूट। अब ब्यूट लिखने के बाद पता करिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं ना है, तो है
पहले और दूसरे के बीच में ना, तो ब्यूट 1 क्या जुड़ेंगे बच्चों, इन, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी इसको लिख सकते हैं, है ना बच्चों। बताइए बच्चों इनका नाम क्या होगा, इसमें कहाँ से अंक नंबर, इसमें नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। बच्चों आप लोग को बताना है इस वाले कंपाउंड में मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। हाँ तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, है ना, 1 2 3 4। यहाँ से चलने पर, यहाँ से अंक देने पर दूसरे नंबर वाले कार्बन से तो मेरा क्या मिल रहा है, साइड चेन। यहाँ से चलने पर एक ही मिल रहा है साइड चेन, है ना बच्चों। तो अंक हम यहाँ से देंगे, है ना। तो दीजिए अंक 1 2 3 4। तो बच्चों ये बताइए ये दोनों क्या है, मेथिल है, ये क्या क्लोरो है। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन आएगा, पहले मेथिल आता है कि पहले क्लोरो आता है। बच्चों आप लोग को बताना है। तो पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा पहले एम आएगा, पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा ना, यानी पहले क्लोरो आएगा। पहले क्लोरो का अंक लिख लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर बच्चों 3, उसके बाद क्लोरो, क्लोरो, उसके बाद 2 क्या होगा, मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल, सॉरी क्या होगा नाम, क्लोरो। अब दूसरे पर क्या है, 2 मेरा है ना, क्या 2 मेरा साइड चेन, दोनों एक ही जैसे है ना, तो क्या हो जाएगा 2 2। अब क्या लगाएंगे, डाई, 3 क्लोरो 2 2 डाई, है क्या चीज़ दोनों, मेथिल। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं 4 कार्बन को बच्चों, ब्यूट, ब्यूट में जोड़ेंगे एन, इनका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। उससे बच्चों बताइए इनका नाम क्या होगा। इनमें अंक में कहाँ से नहीं, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। वैसे लग रहा है कि हमको अंक लेफ्ट से राइट को अंक देंगे, है ना बच्चों, क्योंकि पहले पड़ जा रहा है। दीजिए अंक 1 2 3 4 कार्बन, अंक दीजिए। पहले कार्बन से क्लोरो है, दूसरे कार्बन से ब्रोमो है। पहले बच्चों कौन आएगा, पहले सी आता है पहले बी आता है, पहले बी आएगा ना, पहले बी आता है ना बच्चों, ब्रोमो और क्लोरो, तो पहले बी आएगा। तो पहले इनका नाम हो जाएगा ना, नाम क्या होगा, पहले अंक फिर इनका नाम 2 ब्रोमो, है ना बच्चों। उसके बाद 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, है ना बच्चों। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब बांड क्या है, सिंगल, तो क्या लेंगे, इसमें जोड़ेंगे एन। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इनका नाम। उससे कुछ बताइए इनका नाम क्या होगा। इसमें कहाँ से अंक दें, यहाँ से कि यहाँ से। अगर यहाँ से अंक देंगे तो 1 2, दूसरे नंबर वाले कार्बन से 2 क्या मिल जा रहा है मेरा, Br मिल जा रहा है ना। यहाँ से पहले नंबर वाले कार्बन से क्या मिल जा रहा है, 1 ही मिल जा रहा है। यहाँ से मतलब अंक देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या 1 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल जा रहा है, तो अंक हम यहाँ से देंगे 2। यहाँ से क्या मिल रहा है, साइड चेन मिल जा रहा है। इन 2 क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं इसको। कहीं कहीं यह क्रियात्मक समूह में काउंटिंग आता है, कहीं कहीं यह साइड चेन में काउंटिंग आता है ना बच्चों। देखिए दूसरे पर 2 क्या है, ब्रोमो है, तो क्या नाम क्या हो जाएगा 2 2, क्या लगाएंगे, डाई। उसके बाद ब्रोमो, है ना बच्चों। उसके बाद तीसरे क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूटेन। इसमें जुड़ी है मैंने इन, क्योंकि बांड कैसा है, सब बांड सिंगल है। इनका बच्चों नाम क्या होगा आपको बताना है। इसमें कुल कितना कार्बन है बच्चों, 1 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं एक कार्बन को बच्चों, इसमें कुल 1 ही कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं एक कार्बन को, मेथ बोलते हैं ना। तो मेथ में क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या होगा मेथेन। तो ये क्या यहाँ पर जुड़ा है, पहले Cl है ना, इनका नाम हो जाएगा क्लोरो, इनका नाम हो जाएगा IPC नाम, क्लोरोमेथेन, है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।